जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन और शिक्षा की बात आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला जो चीज़ आता है वह होता है एग्जामिनेशन, कंपटीशन। पर क्या वास्तविकता में शिक्षा या एजुकेशन का मतलब सिर्फ कंपटीशन या कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा का सही मतलब क्या है, इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब हमारे समाज में गुरुकुल की स्थापना थी, गुरुकुल के बदौलत हमारे उम्मीदवारों को, या यूँ कहें कि हमारे राजा महाराजाओं को शिक्षा प्रदान की जाती थी। एजुकेशन इज नॉट अबाउट कि आप सम टेक्स्ट बुक नॉलेज गेन कर लिए, एग्जामिनेशन दे लिए एंड यू आर बिकम शिक्षित। शिक्षा का मतलब है कि समाज से बुराई को हटाना, समाज में बुराई को लाना नहीं। थिंक ऑफ, क्या जो ये नाउ आपके मकाले पद्धति की शिक्षा के बदौलत क्या हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हम सारे एजुकेशनलिस्ट, सारे लोग मिल करके शिक्षा की बदौलत सिर्फ आतंकवाद को ख़त्म कर सकते हैं? नहीं। शिक्षा की बदौलत हम पर्यावरण की समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं? नहीं। शिक्षा की बदौलत हम समाज में अपराधों को ख़त्म कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि शिक्षा का इस समय अर्थ बदल गया। शिक्षा का अर्थ इस समय है किताब पढ़ के कुछ इधर उधर से ज्ञान इकट्ठा करके 4-5 कंपटीशन एग्ज़ाम दे करके उसमें पास करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले करके और अच्छे से नौकरी पाके वेल सेटल्ड लाइफ पाना। लेकिन शिक्षा का सही मतलब क्या है? विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा का सही अर्थ है, एजुकेशन इज समथिंग विच चेंजेस, जो इंसान को अपने पुराने से नए में बदलता है। जो आप आज है, अगर आप शिक्षा ग्रहण करें तो आप आज ये नहीं रहेंगे, कुछ और होंगे, कुछ बेहतर होंगे, बुरे नहीं होंगे। शिक्षा, टुडे एजुकेशन इज समथिंग अबाउट गेनिंग, इज समथिंग अबाउट reading and feeding some knowledge in our memory. But the main motive of education should be learning. अगर शिक्षा का सही मतलब लर्निंग होगा तो हम शिक्षा की बदौलत के दावे के साथ कह सकते हैं कि हम शिक्षा की बदौलत समाज से बुराइयों को हटा सकते हैं। एजुकेशन का मतलब आज केवल किताबी बातें सीखना, किताबों में जो लिखा है उसमें बारे सीखना हो गया है, जबकि शिक्षा का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। आप सोच के देखिए, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जो अभी कुछ ही दिन पहले आपके एजुकेशन मिनिस्टर जी ने जिसके बारे में बात की थी, इट्स समथिंग, वह आपके इस दिशा में, आपके शिक्षा के नए बदलाव के विषय में एक कदम है। आप थोड़ा पीछे जाइए, पहले क्या होता था? पहले जब आप लर्निंग की बात करते थे, एजुकेशन की बात करते थे, तो इट्स समथिंग कि आप हर फील्ड का नॉलेज गेन करते थे, चाहे वह फिलॉसफी हो, चाहे वह इंजीनियरिंग हो, चाहे वह डिफेंस के हो, सभी प्रकार के नॉलेज, एंड दे आर वेल ट्रेन्ड इन दैट। एजुकेशन इज समथिंग नॉट अबाउट ट्रेनिंग, इट्स समथिंग अबाउट लर्निंग एंड एम्प्लॉइंग ऑल दीज थिंग्स इन योर रियल लाइफ। शिक्षा का मतलब आप समझते हैं कि सिर्फ आप एक वेल सेटल्ड लाइफ शिक्षा की बदौलत पालेंगे, और आप समझते हैं शिक्षा की बदौलत आप सिर्फ एक वेल सेटल्ड लाइफ पा करके एक आराम से ज़िंदगी जिएंगे तो आपके शिक्षा का सही अर्थ पूरा हो गया?
क्या आपने इसके लिए शिक्षा प्रदान, आपको इसलिए शिक्षा प्रदान किया गया था कि आप वेल सेटल्ड लाइफ नहीं, कि शिक्षा आपको इसलिए प्रदान किया गया था कि आप समाज से बुराई को हटा सके, समाज में हो रहे किसी गलत काम के प्रति आवाज़ उठा सके, ना कि गलत काम कर सके। आज के लोगों के पास शिक्षा आ जाते तो आज के लोगों के पास अहंकार आ जाता कि हम शिक्षित हैं, हम पद पे हैं, तो हम कुछ भी करेंगे। शिक्षा का ये सही अर्थ नहीं है। शिक्षा आपके अंदर के अहंकार को खत्म करता है, उसको बढ़ाता नहीं है। यदि आपके अंदर का अहंकार शिक्षा की बदौलत बढ़ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और ये बात नहीं है कि आप समाज से, आप खुद सोच के देखिए शिक्षा हमारी कितनी बुरी है। आपको बचपन में 2+2 4 सिखाया जाता है, तो आप मरते दम तक अगर आपको आधे पैरालाइज्ड स्थिति में पहुंचेंगे तो आप 2 और 2 4 ही बोलेंगे, 5 नहीं बोल सकते। लेकिन आपको वही 8th क्लास में आपको ये भी सिखाया जाता है कि ट्रैफिक नियमों का हमें पालन करना चाहिए, हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप नहीं करते क्योंकि आपको पढ़ा तो दिया गया बट आपकी लर्निंग नहीं हुई। आप उसे अपना एक बेसिक रूल, अपनी एक जिम्मेदारी नहीं समझे। जब तक आप चीज़ों को अपने लिए ज़रूरी नहीं समझेंगे तब तक आप चीज़ें नहीं करेंगे। आप शिक्षित हो गए, आपको धन की आवश्यकता पड़ती, आपको लगता है अब हम शिक्षित हैं तो हमने पैसा खर्च किया है, पढ़ाई में जितना पैसा खर्च किया उसको हम कहीं ना कहीं से अपनी तरफ ले आए। आपको लगता है अब हम शिक्षित हैं तो अब हम कुछ भी बोलने के अधिकारी हैं, और सामने वाला अगर आपसे कम शिक्षित है तो आपको लगेगा कि उसको आपकी बात सुननी चाहिए। आप शिक्षा प्रदान करते हैं तो आप अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं, लेकिन शिक्षा का सही अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। शिक्षा का सही अर्थ है कि आप अपने से नीचे, अपने से कम जानने वाले शिक्षित व्यक्ति को भी अपना ज्ञान प्रदान करके उसको अपने बराबर पर लाइए। शिक्षा का सही अर्थ लोगों को साथ लेकर चलना होता है। खुद भाग जाना या खुद आगे बढ़ना शिक्षा का कभी सही अर्थ नहीं हो सकता। रिमेंबर ऑफ द पीरियड ऑफ द रामचंद्र जी, गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की, सारे धरती के राजा थे। आई लिटरली थिंक गुरुकुल एजुकेशन वाज द बेस्ट। नहीं तो आप सोच के देखिए कि इस समय सारा माहौल सिर्फ एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करने का, पोस्टपोन के अपने अलग अलग रीजन्स है, एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस रीजन कि कोरोना है इसलिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट अभी नहीं होने चाहिए। स्थिति सामान्य हो जाती है तो कंडक्ट हो जाएंगे, हम भाग थोड़ी रहे एग्ज़ाम देने से, यहाँ डर भी नहीं रहे। बट दूसरा रीजन क्या है कि हम पढ़े नहीं, हम इसी संशय में थे कि अगर कोरोना काल होगा तो एग्ज़ाम नहीं होंगे, इसी चक्कर में हमारी पढ़ाई अधूरी है, इसीलिए हम एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की गुजारिश करते हैं। थिंक ऑफ द सेकेंड रीजन। अगर सेकेंड रीजन आपका ये है कि आप समय से पढ़ नहीं पा रहे, समय से आपकी सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो आप एग्ज़ाम देने से भाग रहे हैं, तो ये बच्चों का फेलियर नहीं है, ये आपके एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है कि आप एजुकेशन सिस्टम में 12 साल पर 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ा करके बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर पाए कि वो एक एग्ज़ाम दे सके। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारी सारी चीज़ें रटने पे आधारित है, हमारी सारी चीज़ें किताबों से ज्ञान को उठा करके दिमाग में भरने की बातें हैं। अगर आप वही चीज़ें बच्चों को सिखाते, जैसे 2+2 बचपन में 4 सिखा दिया जाता था, वैसे ही वो बच्चे को कंठस्थ हो जाता और बचपन उसको फॉलो करता। शिक्षा में बदलाव की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हमें नहीं पता ये नई शिक्षा नीति की क्या बदलाव है या क्या बदलाव लेकर के ये आने वाले हैं, या समाज, हमारा मेन मकसद है कि शिक्षा के प्रति लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। शिक्षा के प्रति लोगों की विचारधाराएं बदलनी चाहिए।
शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान को रखना नहीं होना चाहिए। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान को लेकर के एक वेल सेटल्ड लाइफ प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शुरुआत धीरे धीरे होती है, पर कब तक कि धीरे धीरे ही शुरुआत करते रहेंगे और कब तक हम कछुए की चाल चलते रहेंगे। हाँ, हम मानते हैं कि ना चलने से चलना बेहतर है, लेकिन पिछले कई दशकों से यही शिक्षा पद्धति को पालन करते करते एग्जामिनेशन कंडक्ट करा के हम बच्चों में ये डिसाइड करते हैं कि कौन टैलेंटेड है और कौन टैलेंटेड नहीं है, कौन कैपेबल है कौन कैपेबल नहीं है। अगर आप आज भी इसी विचारधारा को मानते हैं तो हमने क्या कुछ नहीं पाया। हमने शिक्षा का बेसिक मतलब नहीं समझा, जहाँ पे शिक्षा का बेसिक मतलब सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को लर्निंग होना चाहिए। पहला लर्निंग, दूसरा वह शिक्षा समाज के कितने काम आ रहा है, तीसरा अपने से निचले तबके के व्यक्तियों के साथ आपके व्यवहार क्या है। ये 3 चीज़ें आपकी शिक्षा के मेन बेसिक फंडामेंटल्स होने चाहिए। अगर ये तीनों का आप पालन करेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप आपको फॉलो करते हुए आ जाएंगी। इतना ही ना, शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में। ये इनफैक्ट एजुकेशन वर्ड क्या है? एजुकेशन इज समथिंग विच वी गेन, न्यू गेनिंग एजुकेशन। जब आप कुछ नया सीख रहे हैं, न्यू एजुकेशन या न्यू लर्निंग आपका क्या? शिक्षा। आप चेंज होना चाहिए, दिस पैटर्न शुड बी चेंज। मकाले की एजुकेशन पॉलिसी शुड बी चेंज कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करा के हम बच्चों में ये डिसाइड करते कि कौन बच्चा घोड़ा है कौन बच्चा गधा है। ये अहंकार आपको पिछले कई वर्षों से, पिछले कई दशकों से ले डूबा है। और आज हमारे बच्चों में इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है। काबिलियत है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो मंच पर खड़े होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है। पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, बच्चे बात करने से डरते हैं, बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरते हैं। ये सबसे बड़ा फेलियर है। तो यही विचारधारा बदलनी चाहिए। गुरुकुल की विचारधारा फिर से लागू होनी चाहिए। और ये धीरे धीरे नहीं होगा। हमको लगता है कि कुछ चीज़ें धीरे धीरे करते रहने से चीज़ें एट वन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज क्योंकि हमने पिछले बहुत सारे समय गंवा दिए। सो हमें कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स या कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हमें अपने बच्चों के साथ इन तीनों शिक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। और चौथी जो पर्सनल इंटरेक्शन की बात है वह काफ़ी ज़रूरी है। बच्चे नहीं सहन कर पा रहे, बच्चे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं उस सिचुएशन को, जब आप किसी पे उनको मंच पे खड़ा कर देते हैं और दे आर फियर टू टॉक टू देम, फियर टू स्पीक, फियर टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। इसीलिए शायद हमने ऑनर्स पैदा नहीं किए, हमने सिर्फ जॉब सीकर्स पैदा किए, विच आर द मेन बेसिक फंडा ऑफ द मकाले एजुकेशन, कि हमको सिर्फ जॉब सीकर, जॉब होल्डर्स चाहिए, ऑनर्स नहीं चाहिए। लेकिन कुछ बदला है, 10% ही सही लेकिन कुछ बदले। हमारे पास अब इस समय ऑनर्स बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप्स हो रहे हैं, न्यू आइडियाज़ को जगह मिल रही है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमको और बदलाव की आवश्यकता है बहुत ही जल्दी। इसी आशा के साथ कि आप एक नई शिक्षा नीति के तहत कुछ
थोड़ा सा भी अगर आप बदलाव का प्रयास करेंगे तो बदलाव होंगे सर। आप प्रयास तो करिए। आप बदलने को तैयार नहीं हैं और आप सोचते हैं कि बदलाव धीरे धीरे होगा। आप बदलने को तैयार होइए सर, धीरे धीरे ही होगा लेकिन होगा। कुछ आप बदलिए, कुछ दोस्तों को बदलिए, क्योंकि बदलाव खुद से ज़रूरी है। मिनिस्टर्स, ये बात की बात है। जब तक खुद नहीं बदलेंगे हम, तब तक कोई हमें क्या बदल देगा। और ये वो फंडा है, ये शिक्षा एक बेसिक राइट है। थिंक ऑफ द रीजन कि बेसिक राइट्स हमारे इतने महंगे क्यों है, हमारे देश में शिक्षा इतनी महंगी क्यों है। हायर एजुकेशन करने जाते तो शिक्षा का फीस एकदम माशाअल्लाह इंक्रीमेंटेबल है। नहीं जानते इसमें क्या कारण है, क्यों होता है, कैसे होता है, बट दुखजनक है। शिक्षा को व्यापार बनाया गया। और भाई व्यापार बनाते तो ठीक था, लेकिन व्यापार के बाद तो आप उसको सही एजुकेशन देते, वो भी नहीं किया। बदलिए सर, नहीं तो देश खोखला हो जाएगा और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ सिर्फ किताब से ही सीखेंगी। एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएंगे सर। जॉब सीकर हो जाएंगी लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बनेंगे। और ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक अच्छा इंसान बनना। अच्छे इंसान की बहुत ज़रूरत है समाज में, देश में। अच्छा इंसान की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारा धरती, हमारा ग्रह, सबको ज़रूरत है। पर्यावरण को हमारी ज़रूरत है, लेकिन हम नहीं कर रहे। ट्रैफिक नियमों का इंसानियत को हमारी ज़रूरत है, प्रकृति को हमारी ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है सर। इसी आशा के साथ उम्मीद करते हैं कि आप इस नए मुहिम में जुड़ेंगे और अपना एक अहम योगदान देंगे। जय हिंद दोस्तों।